150 करोड़ से भी महंगी ट्रेन, ईंट फेंको तो भी उसके कांच नहीं टूटते। क्या इतनी कमज़ोर ठहरी कि भैंस की टक्कर से टूट गई? या सच्चाई कुछ और ही है, जिसमें कवच 4 है, जिसका बड़े से बड़ा हादसा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? उस ट्रेन को माचिस का डिब्बा कहने वाला एजेंडा कौन चला रहा है? बैंड बाजे के साथ जिसे कहा गया, आ गई भारत की बुलेट ट्रेन। सच्चाई वो नहीं जो हर मोबाइल में घुमाया जा रहा। तस्वीर की कहानी क्यों अधूरी बताई जा रही है? लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि मोदी जी ने डिब्बा ट्रेन बनवाई है। कह रहे हैं कि आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि भैंस के टकराने से ट्रेन टूट गई हो। ये तो अजूबा हो गया। ऐसे लोगों को हमारी रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए। हमें भी लगा, क्या सचमुच ट्रेन इतनी कमज़ोर हो सकती है कि भैंस के टकराने से टूट जाए? वो भी वो ट्रेन जिसे अब तक की सबसे महंगी ट्रेन कहा जा रहा है। हमें इसका जवाब मिल गया जब हमने ट्रेन की खूबियों के बारे में जाना। लेकिन उससे पहले जो ये नैरेटिव चला रहे थे कि आज़ादी के बाद इतनी कमज़ोर ट्रेन नहीं देखी, उनके लिए कुछ खास लेकर आए हैं। पहले वो देखिए। पहली बात तो ये, ट्रेन किसी एक भैंस से नहीं टकराई, भैंसों का झुंड से टकराते हुए चली गई। 4 को कुचल दिया। दूसरे में एक तस्वीर पर नज़र डालिए। ऐसा हादसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि किसी जानवर से ट्रेन टकराई और ट्रेन का इंजन की शक्ल बदल गई। ये 2019 की तस्वीर है। एक ट्रेन से हाथी टकराया और उसके इंजन की हालत ऐसी हो गई। तब तो किसी ने एजेंडा नहीं चलाया। ये हादसा नॉर्थ बंगाल के जलपाईगुड़ी में 1 अक्टूबर 2019 को हुआ था। पूरी तरह देश में बनी वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में 30 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई। इसे बनाने वाली ICF यानी इंटीरियल कोच फैक्ट्री का दावा किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस 100 मील प्रति घंटे यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इस ट्रेन के कोच में इस्तेमाल होने वाला कांच ऐसे हैं जिन पर पत्थर भी मारो तो कुछ नहीं होगा। ट्रेन के कोच को कवच 4 का प्रोटेक्शन दिया गया है। आगे समझने के लिए आपको तस्वीर बड़े गौर से देखनी चाहिए। आपको समझाने के लिए हमने तस्वीर को 4 हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा, भैंसों से टकराने के बाद ट्रेन में किसी फंक्शनल हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मतलब भैंस से टक्कर हुई तो ऐसा नहीं कि इंजन ने काम करना बंद कर दिया हो, यानी नुकसान सिर्फ भारी हुआ। दूसरा हिस्सा, यहाँ से इंजन का ढांचा शुरू होता है। सामने वाली बनावट यानी ये और इंजन के ढांचे के बीच जैसे लोहे की कुछ आकृतियाँ और एल्यूमिनियम हैनिकॉट सैंडविच पैनल की कॉट लगी होती है जो इंजन के सामने वाले फंक्शन हिस्से को बचाने का काम करती है। तीसरा हिस्सा, जब आप ठीक से देखेंगे तो इंजन के ऊपर हार्ड फाइबर और एल्यूमिनियम पॉलीमर की एक मोटी परत लगी होती है। जब हम कार में बैठते हैं और कार के डेस्कटॉप पर हार्ड फाइबर की मोटी परत होती है जिसमें सेफ्टी के लिए एयरबैग छुपे होते हैं। हालांकि इस इंजन के सामने का ढांचा ऐसा होता है जो गार्ड और पूरे इंजन के लिए एक सेफ्टी बैग का काम करता है। इस इंजन को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे अगर सामने से कोई ट्रेन आकर टक्कर हो जाए तो इंजन बहुत हद तक इस टक्कर की फ्रीक्वेंसी को पायलट तक पहुंचने से रोकता है। 16 कोच वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने में करीब 115 से 120 करोड़ का खर्चा आता है, यानी एक कोच को बनाने में करीब 7.5 करोड़ का खर्चा आता है। वंदे भारत के विंग्स यूक्रेन से तैयार होकर भारत आते हैं, लेकिन रूस यूक्रेन घमासान की वजह से इसमें देरी हो रही है। फिलहाल वंदे भारत ट्रेन को भारत ने CG पावर नाम की कंपनी भी मिलकर तैयार कर रही है, जिसके पास इसे तैयार करने के सब कॉन्ट्रैक्ट हैं। वो भविष्य में करीब 200 ऐसी ट्रेन बनाएगी और उसके मुताबिक इस एक एडवांस वंदे भारत ट्रेन को तैयार करने में करीब 211 करोड़ का अनुमानित खर्चा आएगा, जिसमें उसके मोटर्स को तैयार करने में 80 करोड़, उसकी पटरियों को तैयार करने में 32 करोड़,
उसके पावर इक्विपमेंट को तैयार करने में 85 करोड़ और रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 14 करोड़ का खर्चा होगा। इस हिसाब से देखें तो एक ट्रेन करीब 200 करोड़ के आसपास की होगी। तो फिर वही सवाल उठता है कि क्या 200 करोड़ की ट्रेन इतनी कमज़ोर है कि भैंसों से टकराकर टूट जाए? कुछ लोग इस तस्वीर को सबूत मान रहे हैं और कुछ लोग इसे सेफ्टी के नज़रिए से कारगर मान रहे हैं। जिस वक्त भैंसों से ये ट्रेन टकराई उस वक्त इसकी रफ्तार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास थी। एक भैंस का वजन करीब 450 किलो का होता है और ट्रेन का वजन 600 टन से ज़्यादा। अगर इतनी भारी भरकम चीज़ आपस में टकराएं तो इतना फोर्स पैदा होगा जिससे किसी भी लोहे की आकृति बेढंग हो जाए। लेकिन इंजन की बनावट ने फोर्स रेजिस्टेंस का काम किया और ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि एक तस्वीर से देश में जो मैसेज गया उससे यही लगा कि ट्रेन बहुत कमज़ोर है। रही सही कसर आरपीएफ ने पूरी कर दी भैंस मालिकों पर केस करके, जिससे देश के लोगों को लगा कि गलती छुपाने के लिए ये केस किया गया। सारे एक्सपर्ट ये दावा करते हैं कि ये ट्रेन अब तक की सबसे सेफ ट्रेन है। शायद यही सोचकर मोदी सरकार देश में बनी वंदे भारत को ही रेल का फ्यूचर बनाना चाहते हैं और इसके सीटिंग सिस्टम में सुधार लाने के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी टाटा ग्रुप को दे दी है, जो कोच की बनावट उसमें लगने वाली सीटों को तैयार करने के लिए सिर्फ रिसर्च पर भारी भरकम करोड़ों खर्च कर रही है। टाटा ग्रुप के इसी मेहनत के दम पर वंदे भारत एक्सप्रेस को भारतीय रेल का फ्यूचर कहा जा रहा है। 2026 तक भारत की सबसे सेफ ट्रेन वंदे भारत में सीटिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा और 2026 तक इसके रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपए टाटा ने खर्च करने का टारगेट रखा है। 22 ट्रेन, जिसमें हर ट्रेन में 16 कोच होते हैं, उनके लिए 145 करोड़ की लागत से सीटों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। ये खास तरह से डिज़ाइन की गई सीटें होंगी जिन्हें 180 डिग्री पर मोड़ा जा सकता है, अमूमन जैसा एयर प्लाट की सीटों में होता है। इन सीटों से एफआरपी यानी फाइबर रेनिफोर्स पॉलीमर का इस्तेमाल होगा। एफआरपी की वजह से सीटों को घिसने से एफआरपी की वजह और ये एक्सीडेंट प्रूफ सीटें बन जाएंगी। इन सीटों में ज़्यादा रेसिस्टेंट होगा और मेंटेनेंस बिल्कुल कम होगा। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड की सीटें होंगी। इन सीटों को जब बैठना है तो आप सीधा कर सकते हैं और सोने के लिए इन्हें 180 डिग्री पर मोड़ सकते हैं। यानी भारत सरकार और प्राइवेट एजेंसियां वंदे भारत को पूरी तरह भारत में तैयार करने के लिए भारी भरकम रकम खर्च कर रही हैं। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और बड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। भला वो ट्रेन इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रेन कमज़ोर थी या जानबूझकर ऐसा नैरेटिव फैलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट AIN न्यूज़ 1। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।